आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो, प्रभु महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो, प्रभु महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा, मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगार, चरणों में तेरे खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो, प्रभु महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। जिसने प्रभु यीशु को पाया उसने सब कुछ पाया, जिसने प्रभु यीशु को अपनाया उसने सब कुछ अपनाया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु को हमारे जीवन में बुलाते हैं, अपनाते हैं, तब हम सब कुछ अपनाते हैं। आज माता कलीसिया संत अल्फोंसा का स्मृति दिवस याद करती है। संत अल्फोंस ने प्रभु को अपनाया, प्रभु के लिए उसने कष्ट भोगा, दुख भोगा। कष्ट दुख के समय भी उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की और वह आज एक संत के रूप में है। तो आज हमें संत अल्फोंसा के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ताकि हम छोटे छोटे कार्यों के द्वारा प्रभु को प्रिय बन जाएं। जो भी कार्य हम करें वो प्रभु को प्रिय लगे। तो आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे जब जब हमने प्रभु के रास्ते पर नहीं चला हो, छोटे छोटे कष्ट हमारे जीवन में आते समय गुनगुनाया हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपनी भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी बनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु, दया करो।
प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु पर हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे। हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे। प्रभु अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। प्रभु अरे हम पर दया करो, दया करो प्रभु दया करो। हम प्रार्थना करें। आज का यह मिसा बलिदान विशेष रूप से चढ़ा रहे हैं संजय जॉन की आत्मा की शांति के लिए। प्रभु उन्हें अपनी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग राज्य में संतों के साथ उन्हें खुशी मनाने का एक मौका प्रदान करें। और जितने भी पाप इस संसार में रहते समय उसने किया है, प्रभु उन सभी पापों को माफ़ करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने पवित्र कुंवारी अल्फोंसा को चुना कि वे कष्टमय जीवन द्वारा सहर्ष तेरी सेवा करें। हम भी उन्हीं के समान अपने प्रतिदिन का क्रूस धैर्यपूर्वक ढोए और क्रिस्त के पास का रहस्य में अधिक गहराई से भाग ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। निर्गमन ग्रंथ से पाठ, अध्याय 34 वाक्य 29 से 35। जब मूसा नियम की 2 पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनै पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था, तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था, तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसका पावदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे।
सैमुअल उसकी उपासना करता था, उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे ईश्वर तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की, उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे ईश्वर तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे ईश्वर तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग राज्य उत्तम मोती के खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग राज किसके सदृश है, यह आज की सुसमाचार में हमने सुना। पहला है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। दूसरा, उस व्यक्ति के सदृश है जो मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश। जब वह पाता है वह सब कुछ अपना दे देता है। जैसे संत अल्फोंसा ने प्रभु यीशु को पाया और उसने अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित किया। और पहले पाठ में हमने सुना, मूसा जब प्रभु ईश्वर के साथ बातें करता था, उसका मुखमंडल चमकता था और उसको यह पता नहीं था कि जब ईश्वर से बातें होती है, बातें करने के बाद उसका मुखमंडल चमक जाता है। इसी तरह हम जब प्रभु यीशु के बन जाते हैं और प्रभु इससे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे बदलावट होता है। कभी कभी हम अपने आप को जान जाते हैं, कभी कभी उस बदलावट को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस नए दिन के लिए, संत अल्फोंसा के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज के पूरे दिन में हमारे साथ रह प्रभु, ताकि हम अपना सब कुछ आपके लिए समर्पित कर सकें। जो भी बातें करें, जो भी कार्य करें प्रभु, आपके नाम पर किया करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, हे प्यारे प्रभु यीशु, उन्हें अपनी भरपूर आशीष और कृपा से भर दे। उन्हें तो चंगाई प्रदान कर, ताकि वे अपना चंगाई पाकर प्रभु यीशु आपकी स्तुति और महिमा गा सकें। साथ ही प्रार्थना करते हैं संजय जॉन की आत्मा की शांति के लिए। हे प्यारे प्रभु यीशु, तो उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। हे प्यारे प्रभु यीशु, यदि जब वे संसार में रहते समय जो भी भूल गलती किए हो प्रभु, उन सभी पापों को क्षमा कर, ताकि वे अपने संतों में वे उल्लास मना सकें। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस समय बलिदान में भाग ले रहे हैं, ये प्यारे प्रभु यीशु, तो उन्हें अपने वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए, अपना सब कुछ आपके लिए समर्पित करने के लिए उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर, ताकि वे एक दिन आपके जैसा बन सके। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। रोटी और
दाखरस की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रेत दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिनों की। रोटी और दाखरस की भेंट हमारी समर्पित तुम्हें प्रभु प्रेत दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन कर भेंट दिनों की। स्वीकारो, अपना लो ये वरदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। तुमने दिए हैं प्रभु कई वरदान, करते हम तुमको वंदन नमन। आशीष पाए हम रात और दिन, जीवन बने एक मंगल गान। स्वीकारो, अपना लो ये बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, जिन्हें हम संत अल्पोत्सव के समारोह में तुझे अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा कर हमारा हृदय विशुद्ध प्रेम से तेरे सम्मुख निरंतर प्रदीप्त होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्व तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या पर हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास में सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाए और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त कर सके। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संतों समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक संजय जॉन की सुधीले, जिसको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों, संत अल्फोंसा, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पापल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इससे योग्य नहीं हूँ क्या मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। मुझसे कहता मैं हूँ रोटी, तेरी आत्मा जिसमें पलती। मांस मेरा सेवन करता, स्वर्ग धाम है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। वह मुझसे कहता दाखलता हूँ, जो हर अंकुर को सहलाए। जीवन रस का पान करे, जो अनगित फल है वह पाता। मैंने जीवित प्रभु को पाया, मेरा हृदय नाच उठा। मैंने जीवित प्रभु को पाया। कौन हमें क्रिस्त के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें दैविक जीवन का क्रूस ढोने में बल प्रदान करे। इसके फलस्वरूप हम नित्य तेरे पुत्र के अनुरूप बनते जाएं और एक दिन स्वर्ग पहुंचकर अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको यीशु की जय। साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी, सांझ हो रही है, राहों में अंधेरा फैल रहा है। साथ रहना प्रभु जी,
जिंदगी के हर पहर में साथ रहना प्रभु जी। आंसुओं की घाटी से जब हम चले, साथ रहना प्रभु जी। सांझ हो रही